किसान साथियों, मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और जगह जगह 5-6 तारीख को जोरदार बारिश की संभावना है भी यहाँ पर, जो मैंने पिछले वीडियो में जारी करके आप सभी को बताई थी। क्योंकि अभी वर्तमान में मैं जो सफर कर रहा हूँ, यहाँ पर तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। खास करके खाचरोद, नागदा, उनेल और उज्जैन रोड पर तूफानी बारिश का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज गणेश विसर्जन का दिन है और आज के दिन भी तूफानी बारिश का दौर मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को अलर्ट किया था। किसान भाइयों, आप लगातार बारिश की वजह से सभी लोग परेशान हो चुके होंगे और हर किसानों की कमेंट्स यही आ रहे हैं कि आखिर ये मौसम अब कब खुलेगा। तो उस इंतजार की घड़ियां भी अब समाप्त हो चुकी हैं और चूंकि 6 तारीख की मध्य रात्रि से मौसम में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। बीपीएल धारकों के लिए 30% तक की विशेष छूट उपलब्ध है। अब आपके अपने नगर खाचरोद में रतलाम मेडिकल कॉलेज के दंत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यदुराज सिंह राठौर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक अपनी सेवाएं स्वास्तिक डेंटल हॉस्पिटल उज्जैन दरवाजा पर प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सर द्वारा बिना दर्द के खराब दांत निकालना, स्थायी दांत लगाना, दांतों की सफाई करना, दांतों में मसाला भरना, नई बत्तीसी लगाना, दांतों की नसों का उपचार करना, डेंटल इम्प्लांट, जबड़ों की सर्जरी, आड़े तिरछे दांतों को सीधा करना, पायरिया, दांतों की बदबू, जिंजिवाइटिस और झुंझुनी जैसी समस्याओं का संपूर्ण उपचार किया जा रहा है। स्वास्तिक डेंटल हॉस्पिटल का पता है उज्जैन दरवाजा चौराहा से विक्रम मार्ग, खाचरोद। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खास करके अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच, उज्जैन, खाचरोद, नागदा, ताल, महिदपुर और बड़नगर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर 7 तारीख की सुबह से मौसम यहां पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और मौसम खुलना यहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं कि इंदौर, धार और खंडवा, बुरहानपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल ऐसे क्षेत्र रहेंगे। इन क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इन किसानों को यहाँ पर 7 तारीख के पश्चात मौसम खुलने की राहत यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उसमें 6 तारीख की मध्य रात्रि से मौसम यहाँ पर खुलना शुरू हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख को सुबह से ही मौसम में यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आएगी, जो कि धूप का जो दायरा है वो धीरे धीरे लगभग 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर सभी स्थानों पर शुरू होगा। किसान साथियों, आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। अगर आप किसी प्रकार का कृषि कार्य यहाँ पर करना चाहते हैं तो इस दौरान कर लीजिएगा। और 16 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में उन 2 दिनों में फिर से बारिश का दौर भी उस समय देखने को मिलेगा। उस समय हालांकि कई स्थानों पर 95-60 वेराइटी की जो सोयाबीन है उसमें कटाई का दौर चलेगा, लेकिन वहां पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा सावधान अवश्य रहें। अगर हो सके तो 19 तारीख के बाद या 20 तारीख के पश्चात में ही फसलों की कटाई करें। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी जो मानसून यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, इसका प्रभाव अब धीरे धीरे पुणे, गुजरात और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र में यहाँ पर डाइवर्ट होता हुआ जा रहा है। राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र में जितने भी जिले हैं उन सभी किसानों को यहाँ पर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खास करके अगर बता दूं तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं नामात्र संख्या में देखने को मिल रही हैं और काफी हद तक वहां पर अभी मौसम साफ हुआ है। एक बात और बता दूं, काफी किसानों के ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में इस बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से कुएं खाली पड़े हैं। तो किसानों, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अभी वर्तमान में जो बारिश हो रही है, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र में भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन आपके कुओं का वाटर लेवल कहीं न कहीं निश्चित रूप से बढ़ेगा। और आसपास में जितने भी नदियां हैं वहां पर अगर अभी नदियां उफान पर अगर आ रही हैं तो आपके खेतों का भी वाटर लेवल निश्चित रूप से बढ़ने की प्रबल संभावना है। एक चीज और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और आज के दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से आपके यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाओं का स्थापित किया गया है तो जहां पर प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन की जो व्यवस्था की है, केवल उसी स्थान पर जाकर के और सुरक्षित तरीके से मूर्तियों का विसर्जन करें। मूर्तियों को किसी भी प्रकार से गंदी स्थानों पर आप विसर्जन न करें, गंदी नालियों में बहाकर उनका अपमान न करें। जहां पर प्रशासन ने आपको निर्देश दिया है उसी स्थान पर और उसी दायरे में नियमों का पालन करते हुए आप मूर्तियों का विसर्जन करें, ताकि 10 दिनों तक जिन भगवान की आपने आराधना की थी उनका मान सम्मान हमेशा बना रहे और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता रहे। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में अगर अभी बारिश नहीं हुई है तो आप निश्चित रूप से महावीर भगवान का हवन आपके क्षेत्र में एक बार करके देखिए। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। जहां जहां पर भी हनुमान जी की आराधना हुई है
और ग्राम देवताओं का पूजन हुआ है, उन सभी स्थानों पर अभी जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या देखने को मिल रही है तो निश्चित रूप से आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए। तो 7 तारीख के पश्चात में फिर धूप का इंतजार आप सभी को रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हमेशा उपलब्ध हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत।